नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ई स्टडी सर्कल में। आज के इस लेक्चर में हम अक्षांश तथा देशांतर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद देशांतर तथा देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। हमने अपने एक बात ध्यान रखें, हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है। अब ये गौरव ई स्टडी सर्कल हो गया। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अक्षांश तथा देशांतर की। राइट, सबसे पहले हम थोड़ा सा अपनी अर्थ के बारे में समझते हैं। हमारी जो अर्थ है, जैसे पूछा जाए कि अर्थ की शेप है वो कैसी है, ये आपको पता होना चाहिए। शेप यानी आकृति, आकृति जो है वो कैसी है अर्थ की, तो वो है जियोइड। क्या है? जियोइड, गोलाभ आकृति है। राइट, कैसी आकृति है? गोलाभ, गोलार्ध नहीं, गोलाभ, जियोइड शेप। अच्छा, जो जियोइड होता है वो होता क्या है? देखो, जियोइड होता है कि समुद्र इस तरीके से, जैसे मैं एक आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये क्या है कि ये पृथ्वी की सतह पर ऊंचे उठे हुए स्थान है, और ये गहरे, ये समुद्र समझ लीजिए, ये पर्वत और पहाड़ समझ लीजिए। तो इनके औसत से होकर गुजरने वाला एक स्फीयर होता है जियोइड। यानी समुद्र तल से औसत ऊंचाई तथा औसत गहराई से होकर गुजरने वाला कोई सर्कल क्या कहलाता है? स्फीयर, सॉरी सर्कल नहीं, 3D में क्या होगा? स्फीयर। वो क्या कहलाता है? जियोइड कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसकी हमने समझ लिया कि वो कैसी है, जियोइड है। ये मैंने अर्थ का चित्र बनाया, ये थोड़ा सा क्या है, झुका हुआ। ये जो मैंने बनाया है ये है अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, भौगोलिक अक्ष है, ये भौगोलिक अक्ष है। और ये इस तरीके से यदि मैं बनाऊँ, सॉरी इस तरीके, तो ये है रियल एक्सिस। राइट, ये क्या है? रियल एक्सिस। तो जो अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस है वो रियल एक्सिस से कितना झुकी हुई है, आप इसे देखोगे तो 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। इट इज़ टिल्टेड फ्रॉम इट्स रियल एक्सिस एट 23.5 डिग्री। राइट, यहीं पर हम बात करें कि जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट से, उसका जो ऑर्बिट है, ठीक है, उससे कितने डिग्री पर झुकी हुई है। राइट, इस तरीके से। तो ये जैसे हम मान लें इसकी, ये इस झुकी हुई है, ठीक है, ये 23.5 डिग्री है, और ये वाला है, ये क्या है इसका? ये 66.5 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है इसका? अपना कक्षीय तल, जिस मार्ग में वो अर्थ परिक्रमा करती है, तो जो प्लेन बनता है उसको हम ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। तो उस ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री पर अर्थ झुकी हुई है, और अपनी रियल एक्सिस से जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये बात सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, हमने ये भी देख लिया कि शेप क्या है, साइज का। अच्छा, और बात समझते हैं कि जो अर्थ है उसकी हमेशा दो ही रेडियस होती है। मैं हमेशा इस तरीके से बनाऊंगा, और दो ही क्या होती हैं? ये होता है आपका नॉर्थ पोल, और ये होता है साउथ पोल। 90 डिग्री नॉर्थ, और ये है 90 डिग्री साउथ। राइट, तो इसकी क्या है? दो ही तो रेडियस होंगी, एक तो क्या है पोल से पोल, और एक ये वाला। राइट, और एक ये वाला। ठीक है, तो दो ही रेडियस होंगी, दो ही इसके डायमीटर हो गए, और दो ही इसकी सरकमफेरेंस, एक पोल टू पोल सरकमफेरेंस होगी और एक इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस। राइट, ये जो है ये वाला, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल, क्योंकि ये 0 डिग्री होता है, अभी मैं बताऊंगा आगे। इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस कहलाती है, और ये वाली पोल टू पोल सरकमफेरेंस कहलाती है। ठीक है, दो होती हैं, तो दोनों ही पता होनी चाहिए। तो अर्थ की जो इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस है, कौन सी? इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस, परिधि, इक्वेटोरियल परिधि है, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है कि आपको पता है, पूछ सकता है कि ये ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जो अर्थ है वो इक्वेटर पर कैसी होती है? उभरी हुई होती है। ठीक है, कैसी है? उभरी है, और ध्रुवों पर चपटी होती है। ठीक है, इसका क्या कारण है कि जब अर्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में जब घूम रही थी, तो उसकी गति बहुत अधिक होने के कारण अर्थ के सेंटर पर अपकेंद्रीय बल, जो सेंट्री फ्यूगल फोर्स था, वो अधिक था, बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो वहाँ पर क्या हो गई कि जो अर्थ की इक्वेटर पर अर्थ क्या हो गई?
उभरी हुई हो गई, और नॉर्थ और साउथ पोल पर क्या हो गई, अर्थ चपटी हो गई। ठीक है, इसी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल केंद्र के नज़दीक आ जाते हैं और वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होता है, और इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल, क्योंकि वो सेंटर से दूर होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, राइट। तो इक्वेटोरियल जो सरकमफेरेंस होती है वो नॉर्थ यानी पोल टू पोल सरकमफेरेंस से ज़्यादा होती है। ध्यान रखें, ये होती है लगभग 40,076 किलोमीटर। ठीक है, और आपकी पोल टू पोल जो सरकमफेरेंस होती है वो 40,008 किलोमीटर होती है लगभग, है। तो अंतर है ना, ये ज़्यादा है इक्वेटर, क्योंकि वो उभरी हुई है। ठीक है, और जो बल्ज्ड जिसको बोलते हैं, बल्ज्ड, कहाँ पर बल्ज है, इक्वेटर पर। चलिए, इनका हम यूज करेंगे इसलिए मैंने ये बताया है। ठीक है, चलिए, और इसका ये सरकमफेरेंस, यदि हम बात करें रेडियस की या डायमीटर की, डायमीटर की बात कर लेते हैं, तो इक्वेटोरियल जो डायमीटर होगा अर्थ का, ठीक है, इक्वेटोरियल ये वाला डायमीटर, ठीक है, तो ये जो डायमीटर वो होता है 12,756 किलोमीटर। इसको यदि आधा कर दोगे तो आपको रेडियस भी मिल जाएगी, राइट। और पोल टू पोल जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 12,713 किलोमीटर, राइट। ये वाला पोल टू पोल, ठीक है, डायमीटर 12,713 किलोमीटर होता है। इस बात को ध्यान रखें, राइट, मैं बोल भी रहा हूँ। चलिए, दोनों चीज़ें हमने देख ली। अब हम समझते हैं अक्षांश और अक्षांश देशांतर के बारे में। यहाँ पर कहानी की शुरुआत करते हैं, ठीक है, राइट। तो समझिए, जैसे ये मैंने बनाया अर्थ, तो अर्थ पर जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, अक्षांश कहलाते हैं रेखाएं। ठीक है, यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, और अक्षांश एक शब्द हो गया अक्षांश, और एक शब्द हो गया अक्षांश रेखाएं, जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड और लैटिट्यूडिनल लाइन या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अक्षांश रेखाओं को हम क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो देखिए, जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, मैं इसको आपको चित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ, राइट। देखिए, ये मैंने चित्र देखा, देखो, पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, राइट, अक्षांश रेखाएं। अब देखो, इसमें 0 डिग्री जो ये वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा बोलते हैं। ये कहाँ तक, 90 डिग्री तक। 90 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये जो रेखाएं होती हैं सारी, वो कैसी होती हैं, अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं और काल्पनिक होती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अक्षांश को, ठीक है, पहले हम समझते हैं अक्षांश को। तो अक्षांश क्या है कि पृथ्वी के सेंटर से विषुवत रेखा, 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा, एक ही नाम है, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। इसके नॉर्थ या साउथ में एक याम्योत्तर पर खींची गई, एक याम्योत्तर पर खींची गई कोणीय दूरी, राइट, कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस होती है जो एक याम्योत्तर पर खींची जाती है। जब इस तरीके से देखिए, ये समान अक्षांशों को, जब समान अक्षांशों को मिला दिया जाता है तो वो कहलाती है अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा क्या होती है, समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, समझ गए। और अक्षांश क्या होता है, एक कोणीय दूरी होती है जो इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ में पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के परिधि पर स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है, राइट, समझ गए इस बात को। चलिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अक्षांश। 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, इसको हम अक्षांश को किस में, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 0 से 90 डिग्री नॉर्थ तक जाता है और 90 डिग्री साउथ तक इनका विस्तार होता है। देखिए, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश, इसको बोला जाता है आर्कटिक व्रत। और इधर है आपका ये वाला, ये 66.5 डिग्री नीचे, ठीक है, ये वाली जो लाइन है 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ये। तो इसको हम बोलते हैं क्या,
अंटार्कटिक सर्कल, राइट, अंटार्कटिक सर्कल, इस बात को ध्यान रखें। अब देखिए, हमें पूछ सकता है कि ये जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये 0 डिग्री है, यहाँ से ये 1 डिग्री पर मान लीजिए कोई रेखा हमने खींची 0 से, तो दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच का स्थान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कटिबंध। क्या बोलते हैं, जॉन या कटिबंध। ध्यान रखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच के स्थान को जॉन या कटिबंध बोला जाता है, राइट। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे हम विषुवत रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा कहते हैं, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, सारी विषुवत रेखा अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, ये बात है। ये तो ये जो इक्वेटर है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट सर्कल, बृहत व्रत, राइट। यानी अब यहीं पर ध्यान रखें कि ग्रेट सर्कल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बृहत व्रत, ग्रेट सर्कल क्या होता है, ऐसा व्रत जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता हो तथा पृथ्वी के सेंटर से होकर के गुजरता हो। तो अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री ही एकमात्र बृहत व्रत है, और कोई नहीं, एक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात होती है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। ठीक है, हाँ, इससे पहले एक और बात समझ लें, 0 डिग्री के जो ये नॉर्थ ऊपर वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। और इसके 0 डिग्री के साउथ वाले पार्ट को, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, राइट, सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें, जो लैटिट्यूड्स होते हैं हमें दो जगह पर दिखाई देते हैं। कितनी जगह पर, दो। एक हमको ग्लोब पर देखे होंगे आपने, और दूसरा ये मैप पर दिखाई देंगे, राइट। तो जब ग्लोब पर हम बात करेंगे तो ग्लोब पर आप देख रहे हो 90 डिग्री नॉर्थ ये वाला और 90 डिग्री साउथ, ये क्या है, ये अक्षांश रेखाएं नहीं है, ये एक पॉइंट बन जाती हैं। ठीक है, तो इसकी जो संख्या होती है वो 179, और मैप पर, क्योंकि मैप पर इसकी संख्या होती है 181। कैसे, समझिए, जब मैप होगा तो इसको क्या है, आप काट के यदि इस तरीके से विस्तार कर दोगे, ठीक है, ये 90 डिग्री इस तरीके से इसको फैला दोगे तो जो पॉइंट था वो भी एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो मैप पर आपके कितनी होती हैं, 181 अक्षांश रेखाएं, तथा ग्लोब पर कितनी होती है, 179। क्योंकि ग्लोब पर जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होता है वो एक अक्षांश रेखा ना होकर के एक पॉइंट बन जाता है, राइट। इस बात को कीप इट इन योर डीप माइंड, ओके। चलिए, और अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांश हमेशा फिक्स रहेंगे। अक्षांशों की संख्या जो होती है वो 181 होती है, क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ 90, क्योंकि अक्षांश क्या है, कोण होता है। अक्षांश रेखा क्या है, समान अक्षांश को मिलाने पर अक्षांश रेखा बनती है, राइट। बोलचाल की भाषा में हम सेम ही कर देते हैं, लेकिन आपको अंतर पता होना चाहिए अक्षांश और अक्षांश रेखा में। चलिए, ये हमने, अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि दो अक्षांश रेखाओं यानी 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी होती है, 1 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड की यानी 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच की वो डिस्टेंस कितनी होती है, तो वो होती है लगभग 1 डिग्री जो अक्षांश की दूरी होती है वो 111.13 किलोमीटर होती है लगभग। ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा, ये जो दूरी होती है वो लगभग कांस्टेंट रहती है 0 डिग्री से नॉर्थ और साउथ की तरह जाने पर। पूर्णतः कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन इसको कांस्टेंट मान लिया जाता है। मैं समझाता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ जाओगे तो आपको दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी अधिक दिखेगी। उसका रीज़न है क्योंकि नॉर्थ की तरफ जाने पर, ध्रुवों के पास उच्च अक्षांशों पर जाने पर वहाँ पर अर्थ चपटी हुई, आप मैप में ध्यान से देखना तो चपटी हुई होने के कारण वहाँ अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए, लेकिन इसको हम स्थिर मान लेते हैं। और एक बात यहाँ समझें, जो 0 डिग्री से नॉर्थ और साउथ की तरफ जाने पर सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। इस बात को ध्यान रखें। जो इक्वेटर है, इक्वेटर की लंबाई जो होगी आप देखोगे तो मैक्सिमम होगी। उसके बाद इधर को जैसे जैसे जाओगे तो क्या है कि लंबाई आप देख रहे हो ना, कम होती चली जाएगी। ऐसे नॉर्थ और साउथ जाने पर सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ओके,
चलो अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट समझते हैं। हमने दो अक्षांश रेखाओं के बीच यानी 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी थी वो हमने समझ ली। वो कितने के बराबर होता है? 111.13, जिसको हम राउंड फिगर में कितना मान लेते हैं? 111 किलोमीटर ही मान लेते हैं। ये डिस्टेंस ये आती कहाँ से है? तो ये भी मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ से आती है। आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये हम अर्थ की दो परिधि हैं, एक पोल टू पोल और एक इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस। तो पोल टू पोल जब हम अक्षांश में चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, तो कौन सी वाली परिधि को यूज करेंगे? ये पोल टू पोल वाली परिधि का यूज करेंगे। यदि इस परिधि में हम 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। 1 डिग्री यामे उत्तर की वैल्यू मिल जाएगी। वही क्या होती है? जैसे तो पोल टू पोल जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 40,008 किलोमीटर, राइट। इसमें आप 360 डिग्री से भाग दोगे तो वो 111.13 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये एक अक्षांश की यानी दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो कितनी मिल जाएगी आपको? 111 किलोमीटर, राइट। यानी 1 डिग्री लैटिट्यूड की दूरी, 0 डिग्री से 1 डिग्री, राइट। इसी तरीके से यदि आपको वो हम चलिए देशांतर की बात बाद में कर लेंगे। और इसमें हम समझते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, 0 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये वाला जो रीजन होता है, ठीक है, ये वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और 23.5 से ये वाला होता है, ये टेम्परेट समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। कौन सा? टेम्परेट जोन होता है। और 66.5 से जो ऊपर का ये जो क्षेत्र 90 डिग्री तक का ये होता है फ्रेजेड यानी शीत कटिबंध। फ्रेजेड शीत कटिबंध, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। मैं पुनः इसको रिपीट कर देता हूँ। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये जो होता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, दोनों साइड में रहेगा, ठीक है, दोनों गोलार्धों में। ऐसे ही 23.5 से 66.5 डिग्री तक का, ऐसे ही इधर उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी टेम्परेट जोन। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ वो क्या होता है? शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है, राइट। अब यहीं पर मैं आपको कुछ अक्षांशों के बारे में और बताता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। देखिए 0 डिग्री क्या होता है? विषुवत रेखा। 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ठीक है, ये इस तरीके दोनों तरफ समान रहेगा। मैं एक तरफ का लिख रहा हूँ। और 60 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ और ये 60 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें 0 से 30 डिग्री वाला नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ, ठीक है, तो उसको बीच के रीजन को हम बोलते हैं क्या? निम्न अक्षांश, ठीक है, लोअर लैटिट्यूड्स। 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है नॉर्थ साउथ दोनों तरफ, उसको हम मध्य अक्षांश बोलते हैं। और 45 से 60 के क्षेत्र को जो होता है उसको हम बोलते हैं, ये निम्न अक्षांश हो गया, राइट। इसको हम मध्य अक्षांश बोल दिए, राइट। सॉरी, यहाँ से 45 को हटा दीजिए, 30 से 60 तक का जो बीच का रीजन, इसको मध्य अक्षांश, और 60 से 90 तक का होता है उच्च अक्षांश, राइट। मैं दोबारा से चित्र बनाता हूँ इसका सही से। इस तरीके से ये अर्थ है 0 से 30, 30 से आप इसको बोल सकते हैं 30, 60 और 90 तक। तो 0 से 30 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं? निम्न अक्षांश। और 30 से 60 तक का जो होता है इसको हम बोलते हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। और 60 से 90 तक का क्षेत्र जो होता है उसको उच्च अक्षांशीय क्षेत्र बोला जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अक्षांश से संबंधित ये बात आपको याद रहनी चाहिए, राइट। चलिए, इसमें हमने क्या है कि अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने सारा कुछ देख लिया। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अक्षांश और अक्षांश रेखाएं हमने इसमें समझ ली हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं देशांतर और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको समझा दूंगा, राइट। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने सुझाव दें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।